सभी प्रशिक्षणार्थियों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये मॉड्यूल कवर कर लिया है ना। इसके बाद आज हम चालू करेंगे। इस मॉड्यूल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब की होती है नागरिकता, और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ का मतलब है आपको संवैधानिक जो नैतिक आपके मूल्य हैं, है ना, वो आपको समझना। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है इसका नाम है माई वैल्यूज़ एंड एथिक्स। ये माई वैल्यूज़ और एथिक्स, एथिक्स और वैल्यूज़ में क्या अंतर होता है? एथिक्स मतलब होता है आपका एथिक्स मतलब होता है नैतिकता, और वैल्यू मतलब होते हैं मूल्य। ठीक है, एथिक्स जो है वो सही और गलत की परिभाषा है कि कोई भी चीज़ अगर सही है तो वो एथिकल सही है ना। और वैल्यूज़ जो है वो हर एक व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी की मदद करना, ये सही चीज़ है, ये एथिक्स है, एथिकली करेक्ट है ना। लेकिन आपके घर में आपको क्या सिखाया जाता है? आपको सिखाया जाता है क्या कि आपको मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये आपके वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे और देखते जाएंगे समझ में आएगा। एथिक्स और वैल्यू में मेन डिफरेंस यही है कि सही और गलत का जो स्टैंडर्ड रूल है वो एथिक्स है। ठीक है, और वैल्यूज़ जो है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव से आता है, उसके घर परिवार में उसको क्या सिखाया जाता है वहाँ से। चलिए इसी पॉइंट पे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वैल्यूज़ एंड एथिक्स हेल्प्स अस अ बिल्ड गुड। वैल्यू और एथिक्स अच्छे होंगे हमारे तो हमारा क्या अच्छा बनेगा? हमारा व्यवहार अच्छा बनेगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। आपके अंदर अच्छे वैल्यूज़ और एथिक्स होने ही चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यूज़ डिसाइड द ब्लैंक ऑफ अ पर्सन। वैल्यूज़ से किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। ठीक है, चलिए कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी चरित्र। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड ब्लैंक ऑन सोशल मीडिया। किस चीज़ को सोशल मीडिया में फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए? इन चारों ऑप्शन में से देखिए, सही ऑप्शन होगा आपका फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ हमको सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हम जल्दी जल्दी आंसर इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि ये एकदम ऑब्वियस आंसर्स हैं। अगर कंफ्यूजिंग आपको लगे ऑप्शंस तो उसमें हमको एक एक ऑप्शन को पहले सोच लेना है तब लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स एंड फॉलोज द लॉ ऑफ अ कंट्री इज़ अ। जो व्यक्ति देश के कानूनों की रिस्पेक्ट करता है और फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक। क्वेश्चन नंबर 5, रीटा फाउंड समवंस वॉलेट इन द ऑफिस, शी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, दिस शोज दैट शी इज़। रीता को किसी का वॉलेट मिलता है ऑफिस में और वो उसे अपने ऑफिस मैनेजर को दे देती है। इससे क्या पता चलता है रीता के बारे में? कि रीता जो है वह ईमानदार और जवाबदार है, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक, चलिए ये टॉपिक अभी इसमें 5 ही क्वेश्चंस थे माय वैल्यूज़ एंड एथिक्स में। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, मतलब हमारा संविधान और उसमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ के संविधान में जो नियम बताए जाते हैं वो हमको मानने पड़ते हैं। नहीं मानोगे तो क्या होगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, इसलिए संविधान में लिखे नियमों को मानना ज़रूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। हमारे देश के संविधान को और क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं भारतीय संविधान। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? संविधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन। सॉवरेंट यानी होता है लोकतांत्रिक, है ना। तो इसका मतलब ये होता है मतलब कि इंडिपेंडेंट है ना। तो वो अपने खुद क्या बना सकता है? रूल्स और डिसीजन। अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो हम अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं रहते, हम जैसे अंग्रेज़ों पे डिपेंडेंट रहते, तो उनसे पूछ के करना पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया कॉन्स्टिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ ब्लैंक ऑफ आवर कंट्री। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ का सेट है? ये बोल रहा है हमारे देश की किस चीज़ का सेट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है। ठीक है, तो इस चार ऑप्शन में से सही आंसर है लॉज एंड रूल्स, ऑप्शन नंबर ए। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर जॉनसन वॉन्ट्स टू एम्प्लॉय एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क। जॉनसन नाम के एक व्यक्ति हैं जो एक 8 साल की छोटी बच्ची को अपने घर के कार्य करने के लिए नौकरी देना चाह रहे हैं भारत में, है ना। इन इंडिया विच फंडामेंटल राइट वुड नॉट अलाउड इट। अगर भारत में अगर कोई व्यक्ति एक छोटे बच्चे को नौकरी देना चाहे तो दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दे सकता। वो होता है उसका चाइल्ड लेबर के अंदर आता है, या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि उनका शोषण करना, ठीक है। समानता का अधिकार, और सेकंड ऑप्शन था आपका धर्म की आज़ादी, और आपका लास्ट ऑप्शन था जानकारी की, आप जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, जिसको आरटीआई भी बोलते हैं शॉर्टकट में, है ना, आरटीआई, ठीक है। तो ये उसका है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। वो छोटी बच्ची है, उसको समझ नहीं आएगा भैया कितना काम करना है, क्या करना है, उसके काम का उसको बराबर पैसा मिल रहा है कि नहीं, है ना। इसलिए एक मिनिमम एज है, उसके ऊपर के ही लोगों को आप काम में रख सकते हैं। विच फंडामेंटल राइट अलाउज अस टू फ्रीली विजिट अ टेम्पल, चर्च, मॉस्क, अ प्रेयर। ठीक है, कौन सा राइट यानी कि होता है अधिकार, आप मंदिर, चर्च या मस्जिद जा सकें, आपका कौन सा अधिकार आपको इंश्योर करता है? यह होगा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन यानी कि धर्म, आप किसी भी धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं भारत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल में। मॉड्यूल वही है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड सिटीजनशिप। उसका अगला लेसन है प्रोटेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट, हमें अपने पर्यावरण, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की सुरक्षा करना, ठीक है। चलो पर्यावरण आया तो थोड़ा पेन का कलर बदला जाए, अब हम लोग पढ़ेंगे हरे पेन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। Addition of harmful smoke, gas and chemicals to the environment is large quantities in large quantities is called। environment होता है पर्यावरण, है ना। पर तो पर्यावरण में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक धुआं, गैस या केमिकल छोड़ना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। आंसर देख लेते हैं बी, ठीक है। तो पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन का भाई सीधा सीधा डेफिनेशन है कि कोई भी अनवांटेड चीज़ को इन्वायरमेंट में छोड़ना, वो पॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि तेल अपने आप में अच्छी चीज़ है, खाना वाना बनता है उससे, है ना, जैसे खाने का तेल है, या पेट्रोल है तो पेट्रोल से गाड़ी चलती है ना। लेकिन अगर उसको एक पीने के पानी के स्रोत में डाल देंगे, अगर कुआं में मैं जाके 5 लीटर तेल डाल दूं, तो वो 5 लीटर तेल उस कुआं के लिए प्रदूषण है। क्यों? क्योंकि वो पीने के पानी को खराब कर रहा है, ठीक है। चलिए, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पस इज कॉल्ड। पेड़ काटना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, खेती करने के लिए और घर वर इत्यादि के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। मतलब फॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का निर्माण करना, और सामने डी लग गया, मतलब कि जंगलों को काटना, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन यानी कि होता है फिर से जंगल लगाना, ठीक है। और इन सबको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फॉरेस्टेशन यानी कि जंगल लगाना, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन यानी कि फिर से जंगल लगाना, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलीजिंग केमिकल्स वेस्ट प्लास्टिक इनटू वाटर इज कॉल्ड। पानी में केमिकल वेस्ट यानी कि जो भी गंदगी है, प्लास्टिक है, इन सब को डालना, इसको हम क्या बोलेंगे? हम किसको पॉल्यूट कर रहे हैं? वाटर को। इट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ्स टेम्परेचर कॉजेज। वैज्ञानिक, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हमें किस चीज़ की चेतावनी दे रहे हैं? कि पृथ्वी के टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी आ रही है, ठीक है, वो किस कारण हो रहा है? वो हो रहा है आपके ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग का नाम आपने सुना होगा इससे पहले भी। ग्लोबल वार्मिंग होने के बहुत सारे कारण हैं, इसमें से एक मुख्य कारण है जो हमारे धुआं वगैरह निकलता है गाड़ियों से, फैक्ट्री से, ये भी है। पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, जिससे पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। वो क्या करते हैं? सूर्य से जब पृथ्वी पे किरणें आती हैं और गर्मी बनता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है ना जब सूर्य से किरणें आती हैं, तो पृथ्वी वापस उस गर्मी को
टकरा के फेंकना चाहता है, जैसे कि वापस वो गर्मी को रेडिएट करता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो उस गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं। उससे क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ते जाता है, और एक 2-3 डिग्री ही बढ़ता है, लेकिन अर्थ जैसे बहुत बड़े चीज़ के लिए 2-3 डिग्री बढ़ना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारे इस मॉड्यूल का नाम है, मॉड्यूल नेम, बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में एक प्रोफेशनल बनना। ठीक है, चलिए इसमें पहला लेसन है आपका 21st सेंचुरीज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 21वीं सदी की आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्वेश्चन नंबर 1। अब 21वीं सदी में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब हम लोगों ने कल के वीडियो में ही डिस्कस किया था, है ना, कि नौकरी पाने के लिए और नौकरी में बने रहने के लिए भी जो भी आपको चीज़ आवश्यक है वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विथ। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि निर्माण कार्य में जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, है ना, वो किस कारण आए हैं? वो आए हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से निर्माण कार्यों में तेज़ी आई है। जैसे कि कुछ भी चीज़ को बनाना है, एक प्रोसेसिंग लाइन होता है। पहले आदमी काम करते थे, आजकल रोबोट्स आ गए हैं, है ना। नए प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो गए हैं, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड ब्लैंक डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी के कारण मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बदल चुका है। और किस चीज़ के डेवलपमेंट के कारण बदल चुका है? साइंटिफिक डेवलपमेंट के कारण। क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट होने से नई नई तरह की टेक्निक्स आ रही हैं, जिससे क्या है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है और ज़्यादा उत्पादन में मदद मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 3। रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल्स इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ। आपको अपने स्किल्स का रेगुलर असेसमेंट करना है। असेसमेंट माने कि मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ये किस चीज़ की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है? ठीक है, ये आपके करियर के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जैसे कि एक कल हमने वेल्डर का एग्ज़ाम्पल लिया था, आज कोपा का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कंप्यूटर ट्रेड के बच्चे हैं, ठीक है, जिससे किसी को जावा में काम करना आता है, ठीक है, या किसी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एक्सेल आता है, लेकिन एक्सेल के उतने शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं आते हैं। टाइपिंग आता है, लेकिन हिंदी टाइपिंग उतने अच्छे से नहीं आता है। तो आपको अपने स्किल्स को असेस करना पड़ेगा, भैया मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, नए नए कोर्सेज और करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। नीतू हैज़ एक्सेलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल्स। नीतू नाम की एक लड़की है जो बहुत अच्छे तरीके से कहानियाँ बताती हैं, स्टोरी टेलिंग स्किल्स। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज़ इट। ये किस प्रकार का इंटेलिजेंस है? ठीक है, पिक्चर स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, या फिर वर्ड स्मार्ट। ठीक है, वह बताती है कि इसके शब्दों के माध्यम से, इसलिए इट इज़ अ वर्ड स्मार्ट स्किल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। स्वराज इज़ लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री जॉब। स्वराज जो है वो इंटरनेट पर आधारित डाटा एंट्री जॉब्स ढूंढ रहा है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ही नीड। उसको सबसे ज़्यादा किस स्किल की आवश्यकता होगी? तो उसको तो सबसे पहले आना चाहिए बेसिक कंप्यूटर स्किल, तो आना ही चाहिए। ठीक है, बाकी सब बातें बाद में। तो इसका सही आंसर है ए, बेसिक कंप्यूटर स्किल। ऑनलाइन जॉब करना है तो कंप्यूटर स्किल आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला लेसन है नो योर सेल्फ। अपने बारे में जानिए। अब पता चलेगा आप अपने बारे में कितना जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से कौन किसी के व्यक्तित्व के भाग नहीं है? व्यक्तित्व का भाग नहीं है। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। स्ट्रेंथ आपके व्यक्तित्व का भाग है, वीकनेस आपके व्यक्तित्व का भाग है, आपकी मान्यताएं आपके व्यक्तित्व का भाग है, लेकिन आपका स्किन कलर जो है वो आपके व्यक्तित्व का भाग नहीं है। ठीक है, व्यक्तित्व का आउटर अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे दिखते हैं उसका व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं है। आप कैसा व्यवहार करते हैं उसका व्यक्तित्व से मतलब है। किसी किसी का व्यक्तित्व अच्छा रहता है तो उससे लोग अच्छे जुड़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब अभी अपने व्यक्तित्व को मजबूत करने पे लगातार काम करते रहें, अच्छे से बात करना सीखें, अच्छे से व्यवहार करना सीखें, कड़ी मेहनत करें, डिसिप्लिन में रहें हमेशा। उससे आपका व्यक्तित्व जो है वो और निखरेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। थिंग्स दैट वन इज़ गुड एट डूइंग आर।
वो चीज़ें जिसको करने में वन यानी कि कोई व्यक्ति जो करने में अच्छा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंसर्न्स यानी कि चिंताएं, इंटरेस्ट यानी कि उसकी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो सब लोग समझते हैं ना, एबिलिटी यानी कि उसकी क्षमता, और पैशन यानी उसका जुनून, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को करने में, अगर वो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को करने में अगर वो अच्छा है ना, तो ये उसकी काबिलियत है, एबिलिटी यानी काबिलियत है। जैसे कि एक उदाहरण ले रहा हूँ, सपोज़ मेरे को पियानो बजाना अच्छा लगता है ना, तो मेरा क्या हो गया? पैशन, ठीक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छा पियानो बजा सकूं। अगर मैं अच्छा पियानो बजाता हूँ, दूसरे लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, है ना, मेरे को उससे रिलेटेड मैं कुछ काम करता हूँ, म्यूज़िक देता हूँ गानों में, है ना, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? एबिलिटी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इन वंस, किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाना, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? उसकी कमज़ोरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मीना लाइक्स टू लर्न म्यूज़िक इन हर फ्री टाइम, इट इज़ वन ऑफ हर ब्लैंक टू इम्प्रूव। मीना जो है वो म्यूज़िक पसंद करती है, अपने खाली समय में म्यूज़िक बहुत पसंद करती है ना, तो वो क्या इम्प्रूव करना चाह रही है? अपना इंटरेस्ट, इट इज़ वन ऑफ हर इंटरेस्ट टू इम्प्रूव, ठीक है, वो म्यूज़िक में इम्प्रूव करना चाहती है, उसका इंटरेस्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, बीजो इज़ नॉट गुड एज एट एम एस एक्सेल, अभी एम एस एक्सेल की बात कर रहे थे और ये आ ही गया। बीजो नामक जो व्यक्ति है वो एम एस एक्सेल में अच्छा नहीं है। विथ हिज हार्ड वर्क ही लर्न्स टू ओवरकम वीकनेस एंड टर्न्स देम इनटू अ, बीजो अपने हार्ड वर्क से क्या करेगा? अपनी वीकनेसेस को ख़त्म करेगा और उसको अपने स्ट्रेंथ में परिवर्तन करेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब आगे के टॉपिक को अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।